हेलो माय फ्रेंड्स, यीशु मसीह का आगमन बहुत ज्यादा निकट है। जीसस इज कमिंग सूनर देन यू थिंक। इन दिनों में रैप्चर की चर्चा चारों तरफ हो रही है और ये चर्चा होनी भी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि आज बहुत सारे विश्वासी, उद्धार पाए हुए लोग, चुने हुए लोग हरमाए जा रहे हैं। धोखा देने वाली आत्मा बाढ़ की समान पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है और ऐसी कठिन परिस्थितियों में एक विश्वासी को रैप्चर के लिए सही शिक्षा की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी अटकलों का बाजार, आप समझ गए ना, अटकलों का बाजार गर्म है। कोई कहता है इस वर्ष में यीशु आएगा, कोई कहता है इस महीने में यीशु आएगा। रैप्चर चोर की समान आ जाएगा। यीशु ने कहा, मैं चोर की मानिंदा आऊंगा। किसी को पता ही नहीं है कब आएगा, इसलिए ये घटनाक्रम हमें समझना बहुत ही जरूरी है। यीशु मसीह का द्वितीय आगमन दो भागों में होगा। पहला भाग वो जिसकी चर्चा पहला थिस्सलुनीकियों 4:17 में की गई है कि वो बादलों पर आएगा, हवा में आएगा और विश्वासियों को यानी चर्च को ले जाएगा। इसे हम अंग्रेजी में जनरल असेंबली कहते हैं। ये वो समय होगा जब पूरे विश्व के विश्वासी हवा में यीशु से मिलेंगे। इसीलिए जीसस ने यूहन्ना 14 अध्याय में कहा था, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे। वहां जाने का समय अब हो चला है। दूसरा आगमन, सेकंड फेज, ध्यान से सुने, सेकंड फेज कब होगा? सेकंड फेज पहले आगमन के बाद 7 वर्ष का या 3.5 वर्ष का गैप होगा। इसके बारे में बहुत सारे विवाद हैं, लेकिन इतना जरूर है कि गैप रहेगा। और तब दूसरा आगमन, जैतून पहाड़ पर यीशु अपना पांव रखेगा। ओ पवित्र पांव को वो रखेगा। जैतून पर्वत 2 भाग हो जाएगा, फट जाएगा। ये वो समय होगा जब वो इस्राएल के लिए आएगा। जकरिया 14 अध्याय में इसकी चर्चा की गई है। मेरे संदेश को ध्यान से सुने, रैप्चर को समझें। और मेरे भाई, मेरी बहन, केवल समझे नहीं, समझते तो बहुत लोग हैं, लेकिन तैयार बहुत कम हैं। मेमने का विवाह आ गया है। गेट रेडी फॉर द कमिंग ऑफ जीसस, गेट रेडी फॉर रैप्चर। आमेन। आप सभी दर्शकों को मेरा शालोम, और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उसने अंतिम दिनों का संदेश हमें दिया है। ये जमाना बड़ा अजीब है और आजकल जो घटनाएं हमारे सामने हो रही हैं और जिस तरीके से भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, इसे मैंने एक टाइटल दी है, कहीं देर ना हो जाए। और ये सच भी है, क्योंकि मैं अपनी आत्मा में देख रहा हूं, मैं अपनी नंगी आंखों से भी देख रहा हूं। जहां जहां मैं जा रहा हूं वहां एक सच्चाई सामने दिखाई दे रही है कि मसीह की दुल्हन तैयार नहीं है। रैप्चर शब्द लोगों को मालूम नहीं है। एक बड़ा हिस्सा है क्रिश्चियनिटी का, चर्च का, विश्वासियों का, यहां तक कि आत्मा से परिपूर्ण लोगों का, जिन्हें रैप्चर के बारे में ABCD कुछ भी पता नहीं है। अब आप सोचिए हम कैसी गंभीर स्थिति में आ चुके हैं। पिछले प्रसारण में मैंने आपसे रैप्चर के बारे में चर्चा की थी और आज मैं ये बताने जा रहा हूं कि Who will miss the rapture? रैप्चर को कौन लोग मिस करेंगे? अभी हमारा ये संदेश 2-3 सप्ताहों तक चलता रहेगा। क्योंकि मेरे दिल में बोझ है। ये मेरा संदेश छुटकारे से बहुत बड़ा संदेश है। ये बाइबल का, मैं कहूं तो उद्धार का, द्वितीय आगमन का, मसीह की दुल्हन का, रैप्चर का संदेश सबसे बड़ा संदेश है, क्योंकि हम हेवेनली सिटीजन हैं।
हम यहां के नहीं हैं। ये दुनिया हमारा घर नहीं है। हम यहां एक मुसाफिर हैं। और यीशु ने अपने चेलों से दो टुक भाषा में कह दिया कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। तो आज बिना कुछ देर किए मैं आज उन सच्चाइयों को बताना चाहता हूं कि वे कौन लोग होंगे जो रैप्चर में नहीं जाएंगे। पहली बात, जो लोग रैप्चर में विश्वास नहीं करते वे तो रैप्चर में जाएंगे ही नहीं। कुछ लोग विश्वास तो करते हैं लेकिन वे रैप्चर में विश्वास नहीं करते। उनका कहना है, ध्यान से सुनिए मेरे भाई, और जब आप इस प्रसारण को इस समय देख रहे हैं आधे घंटे तक कहीं मत जाइएगा, पूरे मैसेज को बहुत ध्यान से सुनिए। उन लोगों का कहना है कि रैप्चर वर्ड जो है वो बाइबल में नहीं है। बिल्कुल सही कहा, रैप्चर वर्ड बाइबल में नहीं है। ये लातीनी शब्द है, लेकिन बाइबल में और भी बहुत सारे शब्द नहीं है। क्रिसमस वर्ड नहीं है, गुड फ्राइडे वर्ड नहीं है, त्रिएकता शब्द नहीं है। बहुत सारे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं जो कि बाइबल में नहीं है। लातीनी शब्द रैप्चर जो है, इसको हम इस बात से समझते हैं कि पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय में पौलुस ने बादलों पर विश्वासियों के उठाए ले जाने की बात कही। यीशु मसीह बादलों पर आएगा, हवा में आएगा, स्वर्गदूतों के संग आएगा और अपनी कलीसिया को ले जाएगा। गैदरिंग ऑफ द बिलीवर्स, ओ आई लव इट। तो बहुत से लोग हैं जो रैप्चर में विश्वास नहीं करते, लेकिन आप विश्वास करें या ना करें, ये घटनाक्रम, ये सनसनीखेज खबर, सनसनीखेज घटना आ रही है और ये होके रहेगा। एक और बात आपको बता दूं, यीशु मसीह ने जितने भी काम किए सब लिटरल थे। कुछ भी काल्पनिक नहीं हुआ, कुछ भी भ्रम में नहीं हुआ, कुछ भी एलिगोरिकल नहीं हुआ। रैप्चर एलिगोरिकल नहीं होगा, ये रियलिटी में होगा। इसीलिए तो पौलुस कहता है, मुझे दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन एक दिन मैं यीशु को आमने सामने देखूंगा, आमने सामने मैं देखूंगा। और मैं आप सारे दर्शकों से कहना चाहता हूं, मैं भी आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मैं यीशु को, अपने स्वामी को, जिसकी सेवा मैंने की है, जिसकी उपस्थिति में मैं रहा हूं, मैं उसे अपनी आंखों से अमरता को पहन लूंगा और मैं उसे देखूंगा। बोलिए ना मेरे साथ, मैं देखूंगा। यदि ये सच्चाई आपके दिल में आ गई, आपके विश्वास में आ गई, आपके चरित्र में आ गई, तो आप तैयारी करना शुरू कर देंगे। दूसरी बात, आज बहुत से विश्वासी हैं लेकिन वे अविश्वास करने वाले विश्वासी हैं। वे सांसारिक जीवन बिताने वाले विश्वासी हैं, वे धोखा देने वाले विश्वासी हैं। आपको हर जगह अलग अलग रंगों में विश्वासी आपको दिखाई देंगे। आगे इसकी चर्चा करूंगा, लेकिन आज के प्रसारण में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, विशुद्ध विश्वासी। आर यू गेटिंग मी? विशुद्ध। यीशु मसीह ऐसी कलीसिया को लेने आ रहा है
जो बिना दाग और बिना झुर्री के होगी। एक ऐसी कलीसिया जो यीशु के लहू से रिडीम्ड हो गई है। रिडीम्ड चर्च, सैंक्टिफाइड चर्च, एक ऐसी कलीसिया जिसको यीशु मसीह खुद तैयार कर रहा है। आज जो आप चर्चेस देख रहे हैं, ये ह्यूमन मेड डिनोमिनेशन है। यीशु मसीह किसी डिनोमिनेशन को लेने नहीं आ रहा है, वो अपनी सार्वभौमिक कलीसिया को, यूनिवर्सल चर्च को, जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, उस कलीसिया को। इसीलिए यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मत्ती 16:18, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। लिसन मी माय फ्रेंड, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और वो बना रहा है। आपको मालूम, चर्च का इतिहास यदि आप पलट करके देखें तो आपको यह पता चलेगा कि इस कलीसिया को तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए, मिटाने के लिए शत्रु ने क्या नहीं किया है। पूरा चर्च हिस्ट्री से भरा हुआ है। लेकिन एक सच ये भी है, और यही पूरा सच है, जीवित कलीसिया को कोई मार नहीं सकता। हालेलुया टू द लैम्ब ऑफ गॉड। सच्ची कलीसिया को कोई मार नहीं सकता। कोई शत्रु, कोई साम्यवाद, कोई विरोध, कोई क्लेश नहीं मार सकता, क्योंकि इस कलीसिया को जीसस बना रहा है। जब मैं अध्ययन कर रहा था रैप्चर के बारे में, और मैं किताब भी लिख रहा हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज मैं 4 शब्दों पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। ये 4 शब्द रैप्चर के संबंध में बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, और हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसके 34 पद से। यदि आपके हाथ में बाइबल है तो आप इसे खोलकर पढ़िए, देखिए। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार, मन की बात हो रही है, और मतवालेपन, ये तो आप समझ गए, और जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए, सुस्त ना पड़ जाए। लेजी क्रिश्चियंस विल नॉट गो फॉर रैप्चर। लेट मी रिपीट, आलसी मसीही विश्वासी रैप्चर में नहीं जाएंगे, और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो। ध्यान दें, पहला शब्द आ गया, जागते रहो, आई अंडरलाइन। और हर समय प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। दूसरा शब्द, कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। 2 शब्दों को मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको तीसरा शब्द दिखाना चाहता हूं, मत्ती 24 अध्याय से। इन शब्दों को आप अच्छी तरीके से अपने अध्ययन में शामिल कर लें, अपने जीवन में शामिल कर लें, क्योंकि ये शब्द आपकी बड़ी मदद करेंगे रैप्चर की तैयारी के लिए। अभी आगे भी ये बताने वाला हूं कि और कौन लोग होंगे जो रैप्चर में नहीं जाएंगे। नाउ हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 44 पद। इसलिए तुम भी तैयार रहो, जागते रहो,
प्रार्थना करते रहो, तैयार रहो। और ये वर्ड आपको बार बार मिलेगा। यदि आप 32-25 अध्याय जहां पर 10 कुंवारियों का वर्णन है, वहां भी ये शब्द यूज हुआ है। आप देखिए 10वां पद, जब वे मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा पहुंचा, और जो तैयार थी, वो वंडरफुल, जो तैयार थी, जो 5 कुंवारियां तैयार थी, वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं। मेमने का विवाह, रैप्चर का दूसरा नाम है मेमने का विवाह। यीशु मसीह मेरा दूल्हा है, मैं उसकी दुल्हन हूं, और हम मेमने के विवाह में शामिल होने जा रहे हैं। और चौथा शब्द क्या है, वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मत्ती 24 और उसके 50 पद में, और यहां लिखा हुआ है, तो उस दास का स्वामी, ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोता हो, और ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो। वंडरफुल, बाट जोहने वाले, वेटिंग क्रिश्चियन। ये एक दिन की बात नहीं है, ये इंतजार है, ये प्रतीक्षा के क्षण है। लुकिंग अनटू जीसस, उस स्वामी को ताकते रहना, जागते रहना, प्रार्थना करते रहना। ये 24 आवर्स अलर्ट है। आप बोलेंगे ब्रदर रंजीत, हम 24 घंटे कैसे अलर्ट रह सकते हैं? बात शरीर के अलर्ट रहने की नहीं है, आपकी आत्मा में आपको सतर्क रहना है, विजिलेंट रहना है। इंग्लिश का वर्ड यूज कर रहा हूं, विजिलेंट। आपको नजर रखना है, समाचार पत्रों पे नजर रखना है, मीडिया पे नजर रखना है, पॉलिटिक्स पे नजर रखना है, पर्यावरण पर नजर रखना है, नासा की भविष्यवाणियों पे नजर रखना है, इस्राएल पे नजर रखना है। आज आपसे दिल से बात कर रहा हूं। सच ये है कि जो लोग बाइबल की भविष्यवाणियों को नहीं समझते और उनका इंटरप्रिटेशन करना नहीं जानते हैं, वे सबसे ज्यादा अंधकार में हैं। मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि मैं आज 20-22 साल हो गए हमको इस मैटर पर रिसर्च करते हुए। मैं एक दिन में ये मैसेज नहीं दे रहा हूं, अभी भी मेरा रिसर्च जारी है। आई लव जीसस, आई लव जीसस। मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं जानता हूं ये बात, मैं सिद्ध नहीं हूं, मेरे अंदर अभी भी त्रुटियां हैं, अभी भी पाप है। जब तक मैं शरीर में रहूंगा मैं सिद्ध नहीं हो पाऊंगा, मुझे मालूम है ये बात। लेकिन यीशु के लहू के द्वारा मैं शुद्ध हो रहा हूं। मेरी वो आशा है, मैं अपने स्वामी से मिलने के लिए बेकरार हूं, व्याकुल हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 10 कुमारियों के बारे में केवल एक खास बात, इस पर मैं अलग से प्रचार करूंगा। यहां लिखा हुआ है, मत्ती 25 के 3 पद को और 4 पद को और 5 पद को मैं पढ़ रहा हूं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया।
परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। ध्यान दें, तेल को भर लिया। मैं अर्थ समझाने जा रहा हूं। जब दूल्हे के आने में देर हुई, यस, सोचिए बाइबल कब लिखी गई? देर पर देर होती जा रही है। चुने हुए लोग भटकते जा रहे हैं, विश्वासी पाप में गिरते जा रहे हैं। कलीसिया में एक तरीके का डिले हो गया है। लोगों का एटीट्यूड यीशु मसीह के आगमन के प्रति बदल चुका है। उनको लगता है अब यीशु कहां आएगा? इतने साल गुजर गए हैं। क्योंकि उसका दूसरा पहलू यह है कि उनके पास भविष्यवाणियों की सच्ची खबर अभी तक नहीं है। जो बात अब मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि तेल का मतलब क्या होता है। जो 5 मूर्ख कुंवारियां थी उनके पास तेल कम हो गया, और जो दूसरी 5 थी जो बुद्धिमान थी उनके पास तेल था। ऑयल स्पीक्स अबाउट इंटीमेसी। इंटीमेसी, संगति, सहभागिता, मित्रता, संबंध। रैप्चर में वो जाएंगे जो यीशु मसीह के साथ बने हुए हैं। ये सच है कि जिन्होंने नया जन्म पाया है, उद्धार पाया है, पापों की क्षमा पाई है, बपतिस्मा पाया है, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सच्ची कलीसिया में जाते हैं, दशवांश देते हैं। ये एक सच्चाई है, लेकिन उससे भी बड़ी सच्चाई यह है कि रिलीजियस होने से हम रैप्चर में नहीं जाएंगे। हमारी इंटीमेसी, हमारी सहभागिता, हमारा संबंध, ये ऑयल बहुत कीमती है। क्या परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं या काम चलाऊ विश्वासी हैं? काम चलाऊ विश्वासी मेरे संदेश को बहुत ध्यान से सुन लें। नामधारी क्रिश्चियंस, यू विल मिस द रैप्चर। नामधारी मसीही लोग जो बिल्कुल तैयार नहीं हैं, जो शारीरिक मसीही हैं, ऐसे लोगों को मैं अलर्ट कर देना चाहता हूं कि आप पूरी तरीके से यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाएं। इब्रानियों 9:28 पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। यहां लिखा हुआ है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। वेरी गुड। और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं, बाट जोहते हैं। आपका भक्ति जीवन कैसा है? आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है? आपकी विश्वास योग्यता कैसी है? इसीलिए विश्वास योग्यता को एक शब्द में मैं समराइज करूंगा प्रकाशित वाक्य में, जो जय पाए। एक तरफ हमारा उद्धार है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे वो कर्म हैं जिनसे हम रिवॉर्ड को पाते हैं। रैप्चर इज द रिवॉर्ड फॉर ए बिलीवर। रैप्चर जो है वो विश्वासियों के लिए उत्सव है, ये एक पुरस्कार है, ये प्रतिफल है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, जो जय पाए। जयवंत मसीही जीवन जीने वाले ही रैप्चर में शामिल होने जा रहे हैं। यदि आप 50 साल पहले प्रभु के राज्य में आए, नया जन्म पाए, शायद आपने पवित्र आत्मा पाया, शायद आप कुछ अन्य भाषा भी बोलते हैं,
शायद आप बहुत अच्छी कलीसिया में जाते भी हैं, लेकिन वो पुराना जो कई सालों पहले जो अनुभव आपको हुआ, क्या वो आज फ्रेश है? क्या वो रिलेशनशिप आपने मेंटेन किया है? जब हनोक उठा लिया गया उत्पत्ति 5 में, उसका रिलेशनशिप गॉड के साथ बना हुआ था। अब्राहम का रिलेशनशिप गॉड के साथ बना हुआ था। नूह का रिलेशनशिप गॉड के साथ बना हुआ था। पौलुस का रिलेशनशिप गॉड के साथ बना हुआ था। हल्के में ना लो भाई रैप्चर को। रैप्चर एक सीरियस मैटर है। आज बहुत से लोग सोचते हैं हम अच्छी संस्था से जुड़े हुए हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम सपनों का अर्थ बता देते हैं, हम दर्शन देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं? रैप्चर का गहरा संबंध पवित्रता से इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह ऐसी कलीसिया को लेने आ रहा है जो शुद्ध और पवित्र है, बिना दाग और बिना झुर्री के। मैं बार बार इसे कहता रहता हूं, आर यू रिडीम्ड एवरी डे? आर यू सैंक्टिफाइड एवरी डे? ऐसा करने के लिए आपको अपने प्रति ईमानदार होना होगा। यदि आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर ही आपके लिए सब कुछ करेगा, तो ऐसा नहीं है। आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार बाइबल बिलीवर बनकर पूरी तरीके से रैप्चर की सच्चाई को समझकर, नम्र और दीन होकर परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता स्थापित करना होगा, चलना होगा, वेट करना होगा, जागते रहना होगा, प्रार्थना करना होगा। और इससे पहले कि मेरा प्रसारण खत्म हो, एक बात कहना चाहता हूं। रैप्चर के लिए आज के जमाने में सब कुछ, बहुत कुछ EMI पर हो रहा है, बैंकों का लोन मिल रहा है। कर्ज ना लें, यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, किसी की बुराई ना करें। कुछ प्रैक्टिकल बातें बोल रहा हूं। तीसरी बात, नशा ना करें। योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली गोस्ट। बहुत सारे प्रार्थना निवेदन मेरे पास आते हैं, ब्रदर प्रार्थना कर दीजिए कि हमारा आदमी शराब से छुटकारा पा जाए, नशे से छुटकारा पा जाए। हर एक को अपने बारे में सोचना है कि हम पवित्र जीवन कैसे बिताएंगे। और दूसरी बात, वे लोग जो सुसमाचार का विरोध करते हैं, वे रैप्चर में कभी नहीं जाएंगे। जो लोग सुसमाचार से प्यार करते हैं, यानी जो जीसस से प्यार करते हैं, जो उसके राज्य के लिए काम करते हैं, जो आत्माओं को बचाना चाहते हैं, और इस समय मैं इस यीशु मसीह के नाम से आपसे अपील करता हूं कि सुसमाचार को फैलाने में, आत्माओं को बचाने में मेरी सहायता करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तू आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है। आप कार्यक्रम को देखने के बाद एक व्हाट्सएप करें और केवल आमीन लिख करके भेज दें। मैं समझ जाऊंगा कि आपने मेरे कार्यक्रम को देखा है। और हमारे स्टाफ से बात करें। हम चाहते हैं कि आप रैप्चर के उत्सव में शामिल हो जाएं। प्यारे प्रभु, अपने सारे दर्शकों को मैं यीशु मसीह के नाम में तेरे लहू से शुद्ध करता हूं और मैं कहता हूं प्रभु, हर एक को तू एक नई प्रेरणा दे। तेरा अभिषेक, रैप्चर अनॉइंटिंग बी रिलीज्ड अपॉन एवरीवन, ताकि प्रभु हम सब तेरी कलीसिया में शामिल होकर तुझसे मुलाकात करेंगे।
तेरी स्तुति करता हूं प्रभु। हमारे हर एक दर्शकों को, हर एक परिवारों को, जो लोग कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो प्रभु YouTube के द्वारा देखेंगे, हर एक को आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जब आपने हमारे संदेश को सुना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप रैप्चर में जरूर शामिल हो जाएं।